तस्वीर बदली है, ये मोदी जी को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से इसके लिए पुरस्कृत किया। और उत्तर प्रदेश में 1,40,40 से ज्यादा टॉयलेट बने। मैं सही आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। और फिर मैं कहूंगा मित्रों, ये टॉयलेट घर, ये सिर्फ टॉयलेट ही नहीं था, ये महिलाओं का सम्मान का इज्जत घर था। इसको हमको समझना। क्या ये सही तस्वीर नहीं? क्या ये सच्चाई नहीं कि 2014 के पहले बहनें अपने नित्य क्रम के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी गांव में? क्या ये सही बात नहीं है कि उनको अपने जीवन में कितना नैतिक नित्य कर्मों के लिए कितना उनको कष्ट भोगना पड़ता था? आज मोदी जी ने उनको आजाद किया है और वह स्वच्छ भारत में और उत्तर प्रदेश और भारत देश ओडीएफ फ्री हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। इस बात को हमको समझना। मैं गांव से आता हूं, सौभाग्य योजना की बात करें, गांव वाले बोलते थे हमें बिजली दे दो, हमारे पास हमारा नया मकान बनाया, हमको कम क्या बोलता था? तार है तेरे पास? नहीं तो तार नहीं है तो मैं कहां से तुमको बिजली दूंगा? जैसे तार देना उसकी जिम्मेवारी थी, लेकिन नहीं था। आज वो तार सौभाग्य योजना के तहत, और उसके बाद क्या बोलते थे कि खंबा है, ऐसा करो गांव वालों को लेके आना, खंबा ले जाना अपने कंधों पर, जब खंबा पहुंच जाए तो बता देना, तो मैं जूनियर इंजीनियर को भेज दूंगा। ये गांव की तस्वीर थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और मैं पिछली बार लखनऊ के बगल के गांव में गया था, वहां पर किसी को बिजली दी गई थी, उसके कार्यक्रम में गया था, तो उसने कहा भैया जी मजा आ गया, दोपहर को फॉर्म दिया, शाम को बिजली लग गई, मोदी जी का कमाल देख लिया। ये हमको समझ, ये उज्ज्वला योजना, मैं इसको सही मायने में सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है मित्रों, ये 8 करोड़ बहनों का एम्पावरमेंट है, उनका सशक्तिकरण है। मुझे नहीं मालूम कि आप गांव से कितनी जुड़े हैं, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको कह सकता हूं, हमारे गांव में क्या होता था? हमारे गांव में सवेरे 4 बजे बहनें उठती थी, और सवेरे 4 बजे अगर आपके गांव के बगल में कोई जंगल हो तो आपको आवाज सुनाई देती थी, ठक ठक ठक। 4 बजे सवेरे वो लकड़ियां काटती थी, पेड़ पर चढ़। और पुराने जमाने में कोई ऐसा गांव हमारे इलाके में नहीं था जिस गांव में कोई न कोई महिला पेड़ से गिर करके या तो टांग नहीं तोड़वाई हो या रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़वाई, कोई न कोई महिला मिल जाती। ये तस्वीर थी। और न आपको जमीन की बात बता, और आज जब 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिल गया है, तो बहनें अब बिना जंगल गए हुए घर में 5 बजे गैस का चूल्हा ऑन करके चाय पिला देती है पूरे परिवार को। यह परिवर्तन है, ये छोटी घटना नहीं है। आपने देखा होगा गांव में वो लकड़ी का, और वो कहीं कहीं जगह पर पाइप का बना करके फूकने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और एक एक बहन 200 सिगरेट का धुआं चूल्हे का अपने छाती पर ले लेती। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, आगे के आप रिपोर्ट देख लेना, बहनों को फेफड़े की बीमारी में कहीं आ रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये उसमें से निकल कर गया है। इसलिए सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, इसको बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। अभी ये कोरोना का संक्रमण लड़ तो अमेरिका भी रहा था, लेकिन क्या हुआ? अर्थ और हेल्थ इसमें ऑप्शन तय नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वहां राजनीतिक मुद्दा बना, चुनाव का मुद्दा बना, और चुनाव में हार भी। और हमसे ज्यादा हेल्थ में उनके पास ज्यादा व्यवस्था थी, लेकिन उनका देश चल रहा, सारा यूरोप, स्पेन, इटली, इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हमसे अच्छी थी, लेकिन ये सारे के सारा चरमरा गया, कोलैप्स कर गया, असहाय हो गए, क्योंकि नेतृत्व तो सही समय पर फैसला नहीं ले पाया। और हमारे यहां मोदी जी 130 करोड़ का देश, 33 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, 130 करोड़ का हमारा देश, हमारे मोदी जी ने सही समय पर फैसला लेकर के, टाइमली इंटरवेंशन करके, लॉकडाउन लगा करके और बोल्ड डिसीजन लेकर के इस देश को बचाया है। ये हमको अगर हम बात करें तो उस समय जब ये लॉकडाउन
कैपेसिटी 150 से ज्यादा नहीं। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 लाख पर डे होगी और उत्तर प्रदेश की 1.5 लाख है। 1.5 लाख पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की। ये छोटी घटना नहीं। 700 से ज्यादा हॉस्पिटल और पूरे देश में 2,500 से ज्यादा हॉस्पिटल बन गए। एक ही कोविड हॉस्पिटल नहीं था, आज 2,500 के हॉस्पिटल बन गए। बाहर बात कर लेना। आत्मनिर्भर भारत में उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सारे का सारा बाहर से आता था, हम नहीं बनाते। आज हम 5 लाख पर डे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहे हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना। इसलिए आज भारत कोविड से लड़ने के लिए तैयार हुआ और देश को बचाया और सबसे कम मॉर्टेलिटी रेट और सबसे अच्छी रिकवरी रेट खड़ी हुई तो भारत की हुई। ये हमको समझना है। आज हमारे रिकवरी रेट 97 से ज्यादा है, 97% टू प्लस समथिंग, हर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, वहां मरने वालों की संख्या 4 लाख। यहां जान सबकी महत्वपूर्ण है, लेकिन 8,000। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा, ये लीडरशिप की क्वालिटी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मोदी जी ने देश को कोरोना से बचाया और किस तरीके से योगी जी ने इसमें सहयोग करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा करके ले गए। इसको हमको समझना। और क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब हमारे मजदूर भाई चले तो उत्तर प्रदेश ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों की चिंता नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले हर मजदूर की चिंता की और इसको देश में सराहा गया। ये भी लाखों तो आए जिनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाया, योगी जी ने पहुंचाया, लेकिन लाखों ऐसे थे जिनको यहां से भेजने का भी उनके प्रदेशों में इंतजाम किया गया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए और सारे देश ने सराहा है। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। कल के सर्वे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जितने आगे उनको दिखाया गया है, तो हमारे योगी जी को भी नंबर 1 का चीफ मिनिस्टर दिखाया गया। आप सब भाई को पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ रुपए का 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का इंतजाम, उनके खातों में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए पहुंचाने का इंतजाम। और ये नवंबर दिसंबर में तीसरी किस्त भी 18,000 करोड़ रुपए 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया। ये यही मोदी जी के नेतृत्व में देश है, जहां आज से कुछ साल पहले स्वर्गीय राजीव गांधी बोला करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे खर्च हो जाते हैं रास्ते में और 15 पैसे ही पहुंचते हैं, इसको मिलना चाहिए। वहां मोदी जी ने कोरोना की अवस्था में जहां पोस्टमैन नहीं, जहां पोस्ट ऑफिस नहीं, जहां पोस्ट के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए पहुंचा। दिव्यांग के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए 1,000 रुपए पहुंचा दिया। ये छोटी घटना नहीं, 8 करोड़ 56 लाख किसानों के लिए पहुंचा दिया। अब हम आत्मनिर्भर भारत में काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च हो रहा है। मैं बूथ के सभी अध्यक्षों से कहूंगा, कोई भी आपके गांव का किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में छूट नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ो। मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपए भेजेंगे, पैसा मोदी जी भेजेंगे, तय आप करोगे कि वो खर्च कहां होना है किसानों के लिए। ये बदलता भारत है। एमएसएमई सेक्टर के लिए काम हो रहा है, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था हो रही है। हर दृष्टि से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, और वोकल फॉर लोकल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो आपने तय किया है कि
हर जिले का एक न एक सामान उसको हम वोकल करके लोकल से वोकल बनाएंगे और उसको हम वर्ल्ड ब्रांड बनाएंगे। इसके लिए हमको ढाई देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सामर्थ है, हर जिले में कोई न कोई कैपेसिटी है जिसको वो पूरा कर सकते। मित्रों, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि आप एक बूथ के अध्यक्ष होने के नाते आप इन सारी बातों की गहराई से चिंतन कीजिए, आंकड़े याद कीजिए और आंकड़ों को याद करके उसको नीचे धरती पर उतारने का प्रयास कीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता हवा में बात नहीं करता, राजनीतिक कार्यकर्ता वैक्यूम में बात नहीं करता। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए तथ्यों के आधार पर जाना चाहिए और तथ्य हमारे पास है, उनको हमको आगे बढ़ाना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे इनको बूथ के हर अध्यक्ष और हर कार्यकर्ता को इसको बताना चाहिए, इसको आगे रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की दृष्टि से तो काम हुआ ही, रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा काम हुआ है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने एमओयू साइन किया। 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ के इन्वेस्टमेंट में लोगों ने लगाया है, धरती पर लगाया है। ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको ध्यान से लेकर के लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग करें। एक मैं निवेदन करने जरूर आपको आया हूं और वो ये है कि ये सारी चीजों को आप बूथ तक कैसे पहुंचाएं और बूथ तक पहुंचाने के लिए आपको उसमें से क्या क्या चीज जोड़नी पड़ेगी और किन किन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ेगी। और जब मैं ये बात कहता हूं तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर मंडल के पदाधिकारी को ये चिंता करनी कि वो हर महीने, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मंडल का पदाधिकारी सिर्फ पदाधिकारी नहीं होता, उसको किसी न किसी बूथ की जिम्मेवारी दी जाती है। और लगभग हम मानते हैं कि जिसको आप सेक्टर बोलते हैं, एक मंडल में लगभग कोई 15 से 16, 17 सेक्टर होते हैं जिसको आप शक्ति केंद्र भी बोलते हैं। आपके यहाँ सेक्टर बोला जाता है, हमारा कई जगह पर उसको शक्ति केंद्र भी बोला जाता है। हर मंडल के पदाधिकारी को कोई न कोई बूथ दिया जाए। मेरा निवेदन है कि मंडल का पदाधिकारी हर बूथ पर महीने में एक बार जरूर जाए और बूथ की समिति के साथ बैठ करके अच्छे तरीके से बूथ की रचना की चिंता। महामंत्री होना ये पोस्ट है, ये जिम्मेवारी है, लेकिन फलाने बूथ का मैं इंचार्ज हूं, ये उसकी जिम्मेवारी है, इसको उसको पूरा करना पड़ेगा, महीने में एक बार जाना पड़ेगा, उसकी चिंता उसको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमको ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि वहां जाकर के, जैसे मेरा निवेदन है कि हर महीने के अंतिम संडे को मन की बात हो। हमारे 21 मेंबरान का एक बूथ की कमेटी होती है। सबसे पहले तो चिंता ये कीजिए कि क्या इस बूथ में समाज के सभी लोग जुड़ गए हैं, समाज के सभी लोगों का समावेश है। अगर समाज के सभी वर्गों का समावेश नहीं है तो समावेश लिया जाए और हम लोगों को इस बूथ के साथ साथ हर बूथ पर मन की बात के लिए, हर बूथ पर मन की बात के लिए एक साथ इकट्ठे होकर के समिति के लोग तो देखे ही देखे, साथ में समाज के लोगों को भी जोड़ करके वो देखने का काम करें। इस बात को हमको चिंता करनी। उसी तरीके से मन की मैं ये सारी कल्पनाएं आपके सामने रख रहा हूं जिसको हमको साकार कर रहा हूं। मुझे खुशी है, पूछताछ हुई तो पिछली बार उन्होंने मन की बात को बूथ समिति पर, बूथ के लेवल पर उतारा है। मैं चाहूंगा कि मीडिया इस बात को हाईलाइट करे और अगले आने वाले 31 तारीख को जब मन की बात होती है तो हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर अपनी समिति के साथ और अपने सज्जनों के साथ, अपने गांव वालों के साथ मन की बात देखे। इस बात को उनको चिंता। मैं ये भी चाहूंगा कि मंडल का व्यक्ति जब जाए तो कभी न कभी बूथ समिति के लोगों का एक साथ नाश्ता या भोजन होना चाहिए और इस भोजन में कोई बाहर से व्यवस्था नहीं करे। हर कोई अपने घर से 2 रोटियां लेकर के जाए और अपना खाना खुद नहीं खाए, अपना खाना दूसरे को खिलाए, दूसरे के घर से आया हुआ खुद खाए। इस बात को हमको आगे बढ़ाना।
सामाजिक समरसता को हमको बेटर और स्ट्रेट में उतारना। हम सब समाज के लोग एक साथ एक दृष्टि को लेकर के चलते हैं। और एक काम और करना चाहिए, वो है पन्ना प्रमुख का। एक बूथ पर लगभग 900 से 1000 वोट होते हैं और एक बूथ की पन्ने में लगभग बूथ लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 पन्नों की होती है और एक पन्ने पर 30 नाम होते हैं। 15 एक तरफ होते हैं, 15 एक तरफ, यानी 30 नाम एक पन्ना पर होता है। इस वर्ष मैं आपको टारगेट देता हूं बूथ के अध्यक्षों को, एक एक पन्ना के लिए एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदार बनाइए और वो हर 15 दिन पर उन कार्यकर्ता उन 30 लोगों से मिलने का, संपर्क साधने का काम करे। और इतना ही नहीं, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके साथ खड़ा हो, उनके सामाजिक समरसता में योगदान करे और उनके भाई के नाते, उनके बहन के नाते उसको पूरा का पूरा आदर देते हुए मुख्य धारा में शामिल करने का काम, ये पन्ना प्रमुख की दृष्टि से हमको करने की। आगे चल के मैं पन्ना कमेटी पर भी आपको लाऊंगा, वो टारगेट आपको अगली बार दूंगा, लेकिन हाँ, हमको पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी तक जाना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश के कोने कोने में कोई बूथ नहीं छूटना चाहिए, हर जगह पन्ना कमेटी होगी और हम पन्ना कमेटी के नाम से कमल को खिलाएंगे, हर बूथ को खिलाएंगे। इस कल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, यह हमारी जिम्मेवारी है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे जाने माने नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के माध्यम से आगे भारत का परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। उसके लिए हमको काम करना और इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी होती है। ऐतिहासिक पल जब आते हैं तो उस समय आपको ये सौभाग्य नहीं मिला कि धारा 370 को धाराशाही होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है? आपको खुशी नहीं? क्या ये हम लोगों ने सौभाग्य की बात नहीं है कि 500 साल 1000 साल से राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। राम जन्मभूमि का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम द्वारा हमने योगी जी के उपस्थिति में। ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना है। ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को देखो, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुतायत देश है। और हमारा देश, भारत देश, सेक्युलर देश, हमारी मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने उनको आजाद किया, मुख्य